सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सारथी आईएएस का एमएमपी प्लस बैच वो कैसा है। तो क्योंकि मैंने उसमें इनरोल किया हुआ था तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअल में वो कैसा था। तो आप फाइनली जो है डिसाइड कर सकते हो। है। देखिए सबसे पहले ना एम एम पी प्लस का कंपोनेंट समझ लेते हैं। एम एम पी प्लस में क्या रहता है, एक तो राइट स्मार्ट रहता है ना। राइट स्मार्ट के अलावा जो है एक लॉज रहता है। लॉज के अलावा जी एस 1, 2, 3 और 4 के कंटेंट लेक्चर रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का, तो वो होता है जी एस पेपर 3। जो जी एस पेपर 3 होता है ना, वो लाइन बाय लाइन जो सिलेबस का है वो आपका श्रीविन सर कंप्लीट कराएंगे, है ना। और जो उनका नोट्स होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि सर क्या करेंगे कि अपने उस बोर्ड पे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर उस टॉपिक को एकदम अच्छे से, मतलब कि यार बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज देते हैं सर। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर वो अपना नोट्स दिखा करके उससे मतलब समझा देंगे। सबसे पहले बोर्ड पे वो समझाते हैं कि हाँ ये जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है इसका मतलब क्या है, और उसके अलावा ओरिजिन क्या है, और मतलब ये सारे फैक्ट्स जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है वो बता देंगे। और उसके बाद फिर इस तरीके का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा जो कि रिवाइज़ करने में काफ़ी इजी होता है। तो भाई अगर आपको जीएस पेपर 3 का कोई एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए ना, तो सर का मतलब मुझे तो कंटेंट बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा इन डेप्थ होता है लेकिन भाई मार्क्स आएंगे अगर आपने उसको अच्छी तरीके से याद कर लिया तो जी एस पेपर 3 सॉर्टेड है ना। अगर जी एस पेपर 4 की बात करते हैं तो पहले तो मुदित सर थे। मुदित सर का मैंने ऑलरेडी कंटेंट का बनाया हुआ है लेक्चर, मतलब कि वो बनाया हुआ है, रिव्यू बनाया हुआ है। तो अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन अब उनकी जगह आए हैं पीयूष सर। और ये जो पीयूष सर है ना, ये पहले वाजीराम एंड रवि में पढ़ाते थे और मैंने इनका रिव्यू अपने फ्रेंड से सुना हुआ है कि ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट जो आई थिंक 2023-24 के मतलब एक रैंकर थे, जो रैंक 1 थे, आदित्य सर थे जो कि पहले आईपीएस में थे। तो वो जो है पीयूष सर के ही स्टूडेंट थे। तो अगर आपको जाना है तो आप पीयूष मतलब जीएस पेपर 4 भी यहाँ से कवर करा सकते हो। बात करते हैं जीएस पेपर 2 का, तो देखो जीएस पेपर 2 में ना एक अतीश माथुर सर है, आपको पता होगा। अगर मान लो आपको अतीश माथुर सर से समझ में आता है ना, तो फिर आप इनसे कर लो, वो बेस्ट हैं भाई। इनसे इन और ये तो शॉर्ट नोट्स भी देते हैं। इनके नोट्स ना जीएस पेपर 2 का लास्ट टाइम जो है वो पूरे जीएस पेपर 2 का 200 पेज से कम का था। और अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर लो ना, तो मतलब कि अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता था एग्ज़ाम में। नहीं तो यहाँ पे जो है एमपुरी सर है। जो एमपुरी सर है ना, वो मतलब इस तरीके से आपको टॉपिक इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे कि थोड़ा टाइम तो लगता है। देखो इनके लेक्चर में टाइम लगता है लेकिन वो वर्थ इट है। अगर आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो एमपुरी सर के साथ जाओ। अतीश माथुर सर जो हैं वो बोलते हैं अपने आप को मार्क्सिस्ट, यानी कि इनका बस एक ही गोल है कि मार्क्स कैसे लाने हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो आप इनके पास जा सकते हो। और फिर जीएस पेपर 1 की बात करें तो देखो जीएस पेपर 1 में ना आधा तो प्रीलिम्स का सिलेबस है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो है ही, और मुझे ना मतलब मैं बता रहा हूँ कि जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी वाला सेक्शन है, सोसाइटी और सोशल जस्टिस का, वो स्मृति मैम है ना जो विज़न आईएएस की है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कवर कर सकते हो, लेकिन मतलब मुझे उतना कुछ खास जीएस पेपर 1 का नहीं लगा था। अभी हिमांशु खत्री सर आ गए हैं तो वो विज़न में पढ़ाते थे। लेकिन जो 2, 3 और 4 है ना, अगर आप यहाँ से कर लेते हो या फिर 3, 4 कर लेते हो, 2 अतीश माथुर से करते हो, तो आपका 3 पेपर तो सॉर्टेड है। ओके, अब बात करते हैं राइट स्मार्ट का। तो देखो राइट स्मार्ट में सिंपली सर क्या करते हैं कि सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे और फिर आप बोलेंगे आप सोचो। अब क्या करोगे, 2-3 मिनट का टाइमर चलता रहेगा बोर्ड पे और आप ना सोचोगे कि आंसर किस तरीके से लिखना है। तो जब आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालोगे, और ज़ोर डालने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम 2 नहीं तो 3 पॉइंट आएंगे। तब ना सर क्या करेंगे, इस तरीके से अप्रोच बता देंगे कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो यहाँ पे ना राइट स्मार्ट में आपको अप्रोचेस बता दिए जाते हैं, जिससे कि आपके पॉइंट्स जो है ना वो आंसर में सॉर्टेड रहते हैं कि हाँ मुझे इस डायमेंशन से सोच करके और आंसर लिखना है। ठीक है, तो बस इतना ही था कि 1, 2, 3, 4 में से 2, 3, 4 तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद फिर 1 पे मैं कुछ कमेंट ही नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 1 यहाँ से कवर नहीं किया था, और सोसाइटी मैंने स्मृति मैम से कवर किया हुआ था, और 1 बाकी तो मैं खुद से ही पढ़ लिया था। और रही बात राइट स्मार्ट का, तो भाई राइट स्मार्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में आंसर लिखना क्या है। सेम ये जो 1, 2 और 3 होता है, इसको जो है श्रीविन सर ही लेते हैं। तो जो श्रीविन सर लेते हैं ना, तो वो मतलब अच्छे से आपको बता देंगे कि हाँ ये आंसर किस तरीके से लिखना है, और इस मतलब क्या लिखना था, किस तरीके से लिखना है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो जीएस पेपर 4 वाला रहेगा वो जो है पीयूष सर लेंगे। पहले जो है मुदित सर लेते थे, अब जो पीयूष सर लेंगे। तो आप जो है डिसाइड कर सकते